हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कोविड 19 से जुड़े इन्फेक्शंस, उससे जुड़े वायरस फैमिली और कोविड 19 टेस्टिंग से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर किया है। आज हम अपनी इस वीडियो में कोविड वैक्सीन के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि कोविड 19 नोवल कोरोना वायरस धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला था, तो उसे रोकने के लिए कई और मेजर्स भी यहाँ फॉलो किए गए थे, लेकिन उसके बाद ही यहाँ पर कोविड वैक्सीन भी डेवलप की गई थी। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी वैक्सीन है, तो उनसे रिलेटेड डिस्कशन आज की हमारी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कितने टाइप्स की वैक्सीन यहाँ कोविड के लिए आई थी, क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स थे उन सभी वैक्सीन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोविड वैक्सीन रिलेटेड डेफिनेशन, टाइप्स एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर वैक्सीन होती क्या है। A vaccine is a biological preparation that develop acquired immunity to a particular infectious disease. वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जिसे डेवलप क्यों किया जाता है, उसे डेवलप इसलिए किया जाता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज को हटाने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारी इम्यूनिटी में वो डाली जाती है। Acquired immunity is immunity one develops over a lifetime. It can come from a vaccine, exposure to an infection or disease, or another person antibodies. When pathogens are introduced into the body from a vaccine or a disease, the body immune systems learn to target those germs in the future by making new antibodies. ये क्या करती है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और ये पूरी लाइफ टाइम के लिए ही रहती है। वैक्सीन क्या करती है, किसी भी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन या डिजीज, डिजीज किस तरीके से फैलती है, किसी दूसरे पर्सन के संपर्क में आने से फैलती है। और कब, जो हमारे इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो जो पैथोजेंस इंट्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में वैक्सीन की वजह से या फिर डिजीज की वजह से, तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम रहता है उसको क्या करता है, उन जर्म्स को टारगेट करता है। अगर हमारी बॉडी में यहाँ वैक्सीन होती है, वैक्सीन क्या करती है, एंटीबॉडीज को डेवलप करती है। तो वो एंटीबॉडीज टारगेट करती हैं उन जर्म्स को, ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो वैक्सीन का यूजुअली काम यही होता है। A vaccine usually contain an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed form of the microbes, its toxins or its surface protein. वैक्सीन सिंपली एक एजेंट होती है, वो क्या करती है, किसी भी डिजीज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करने के लिए या फिर मारने के लिए एक दूसरा माइक्रोब का निर्माण करती है। ये जो टॉक्सिन्स रहते हैं, ये उसको हटाने का काम करते हैं। The agent induces the body's immune systems to recognize the agent as a threat and destroy it. वो एजेंट क्या करते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम में जाते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और उस थ्रेट को हटा देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। The immune system further memorizes to destroy any of the microorganisms associated with that agent that is may encounter in the future. और भविष्य में भी अगर इस तरह के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, तो वो एजेंट उसे रिमूव कर देता है। तो वैक्सीन का यही काम होता है। किस तरीके से काम करती है वैक्सीन? तो when virus or bacteria invade our body, they attack in multiple. This invasion is called an infection, and the infection is what causes illness. जो भी कोई वायरस है, कोई जर्म्स है, कोई बैक्टीरिया है, जब वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, तो वो होता तो अकेला एक ही एंटर है, लेकिन उसके बाद वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि मल्टीप्लाई इनटू मैनी। एक वायरस एंटर हुआ हमारी बॉडी में और वो मल्टीप्लाई हो गया कई वायरसेस में। ये जो इन्वेशन होता है, इसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। The first time the body encounters a germ, it can take several days for the immune systems to make and use all the tools it needs to fight the infection. जब पहली बार कोई जर्म
बॉडी में एनकाउंटर होता है तो उसे पूरे इम्यून सिस्टम में फैलने में काफ़ी दिन लगते हैं। जब इम्यून सिस्टम ये समझ पाता है कि ये इन्फेक्शन है, तब वो धीरे-धीरे कर कर उससे फाइट करना शुरू करता है। After the infection has been eradicated, the immune systems keep a few memory cells that remember what is learned about how to protect against that disease. अब एक बार जब वो इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद वो चला भी जाता है हमारी बॉडी से, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है वो क्या करता है, उसकी मेमोरी सेल्स में ये बात फिट हो जाती है कि इस तरह का जो वायरस है वो दोबारा अगर एंटर होता है तो उससे किस तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, और ये काम किसका होता है, वैक्सीन का। इफ द बॉडी एनकाउंटर्स द सेम वायरस और बैक्टीरिया अगेन, इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अगर बॉडी एनकाउंटर करती है उसी तरह का सेम वायरस या बैक्टीरिया दोबारा हमारी बॉडी में, तो वो क्या करेगी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी। एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि हमें वैक्सीन लगी हुई है। तो वैक्सीन के द्वारा जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो क्या करेंगी, उस जर्म को क्विकली और एफिशिएंटली हमारी बॉडी से हटा दें। Types of vaccine. Vaccines are made up of virus or bacteria that are altered or weakened so that they only cause an imitation of the disease and not the disease. यहाँ पर जो वैक्सीन बनाई गई हैं वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो केवल और केवल उसे वीक कर सकती हैं, उसे हटा नहीं सकती, उसकी क्षमता को कम कर सकती हैं, उसकी बीमारी को कम कर सकती हैं, पर उसे मारने का काम ये वैक्सीन नहीं कर सकती। These are a variety of different ways to alter or weaken the disease or bacteria. वैक्सीनेशन डेवलप इम्यूनिटी इंस्टीड ऑफ सीरियस डिजीज। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है उससे हमारी इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, इम्यून सिस्टम बिल्ड करती है ये वैक्सीन। लेकिन इसका सीधा सीधा कहना ये है कि ये केवल और केवल उस डिजीज को कम कर सकता है, उसको वीक कर सकता है वायरस को, लेकिन मार नहीं सकता। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन बेस्ड ऑन हाउ दे आर मेड। अब यहाँ कई अलग अलग तरह की वैक्सीन हैं, सभी के बारे में जान लेते हैं। कितने तरह की वैक्सीन होती हैं, तो लिव एटिन्यूटेड वैक्सीन हैव वीकेंड फॉर्म ऑफ लिविंग वायरसेस इन देम। यहाँ पर जो लाइव एटिन्यूटेड वैक्सीन होती हैं, क्या क्या करती हैं, जो वायरस का लिविंग फॉर्म है उसको ये वीकेंड कर देती हैं। टॉक्सिड वैक्सीन होती हैं, प्रिवेंट डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को से बचाती हैं। ये क्या करती हैं, टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स यानी कि बॉडी में पॉइजन बनाती हैं। वो टॉक्सिन क्या करता है, उन बीमारियों से लड़ता है। Inactivated vaccine. Inactivated vaccine have viruses in inactivated killed form. These vaccines produce immune response but cannot cause the disease itself. जैसे कि हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, रेबीज है, ये क्या होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। उसके बाद होती है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन यूज ओनली अ पार्ट ऑफ द वायरस और बैक्टीरिया इंस्टेड ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म। सब यूनिट वैक्सीन क्या करती हैं, वायरस और बैक्टीरिया का कुछ पार्ट वो यूज करती हैं, पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करती हैं, मिटाती नहीं है। कंजुगेट वैक्सीन यूज पार्ट ऑफ द कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ पर वो बैक्टीरिया के कुछ कोटिंग को हटा देती हैं, कुछ रिड्यूस कर देती हैं। इट इज अ टाइप ऑफ अ सब यूनिट वैक्सीन, ये भी एक सब यूनिट वैक्सीन का ही टाइप है, जो कि कंबाइन होता है वीक एंटीजन के साथ और उसे स्ट्रॉन्ग एंटीजन में बदलता है, जिससे कि जो इम्यून सिस्टम है वो उसका जो रिस्पॉन्स है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इस वैक्सीन का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। यहाँ पर बोल वायरस वैक्सीन थी, बोल वायरस वैक्सीन। These have the live attenuated and inactivated vaccine type. These require only conventional and storage condition. यहाँ पर जो बोल वायरस वैक्सीन थी, ये लाइव एटीन्यूटेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थी, ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल स्टोरेज कंडीशन के लिए थी। दूसरी बात इंडिया की थी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन कौन सी थी, कोवैक्सीन सभी ने लगवाई होगी, बहुत से लोगों ने कोविशील्ड लगवाई होगी और बहुत से लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई होगी। तो जो कोवैक्सीन थी वो क्या थी, इनएक्टिवेटेड टाइप ऑफ वैक्सीन थी ये। प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, यहाँ पर जो हमने कोवैक्सीन की बात की, ये कोवैक्सीन वोल वायरस वैक्सीन है, वोल वायरस वैक्सीन है, ये लाइव एटीन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड टाइप की वैक्सीन है, याद रखिए। सेकंड है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। सेकंड कौन सी होती है, जो कोविड के लिए डेवलप की गई है, प्रोटीन सब यूनिट। द वायरल सब यूनिट इज मिक्स्ड विद adjuvants to help stimulate an immune response.
ये क्या करती है, वायरल सब यूनिट्स के साथ मिक्स होती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को मजबूत करने का काम करती हैं। दे आर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एंड मे रिक्वायर बूस्टर डोसेस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बनाने में कई काफ़ी पैसा खर्च होता है और इनके लिए बूस्टर डोजेस की ज़रूरत पड़ती है। नोवावैक्स एक वैक्सीन है जो कि कोविड-19 के लिए डेवलप की गई थी, वो इसी कैटेगरी में आती है। mRNA mRNA न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, the RNA code of the SARS-CoV-2 virus is inserted into the host cell whose protein machinery interprets it to produce viral antigen। ये RNA कोड क्या है, यहाँ पर ये SARS-2 वायरस का जो है वायरस जो है वो इंसर्ट करा जाता है होस्ट सेल में प्रोटीन मशीनरी में, ताकि ये जो वायरल एंटीजन है उसको प्रोड्यूस किया जाए। द होस्ट बॉडी देन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स एंड डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द SARS-CoV-2 वायरस। इस वैक्सीन के द्वारा इस बॉडी में वही एंटीजन डाला जाता है जो कि इस वायरस में है, ताकि वो सेम उससे लड़ सके। दीज आर इजी टू मेक एंड चीपर टू प्रोड्यूस, ये काफ़ी सस्ती होती हैं, इन्हें आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है। बट दिस हैज़ नेवर बीन यूज फॉर ह्यूमन बिफोर, लेकिन ये इंसानों पर यूज नहीं की गई हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करना गलत हुआ। तो ये ह्यूमंस के लिए नहीं हुई, फिर जब इनका इस्तेमाल ह्यूमंस पर किया ही नहीं गया तो। दे रिक्वायर एक्सट्रीम कोल्ड स्टोरेज, इन्हें काफ़ी कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। पी फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन, ये इसी तरह की वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन। ये है तो कोविड-19 की, लेकिन क्योंकि इन्हें ह्यूमन पे इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर भी नहीं करा जाएगा। वायरल सेक्टर वैक्सीन, they also work by giving cell genetic instructions to produce antigen। वायरल सेक्टर वैक्सीन क्या करती है, ये भी जो गिविंग सेल्स हैं उन्हें जेनेटिक इंस्ट्रक्शन देती है ताकि वो एंटीजन को प्रोड्यूस करें। They differ from nucleic acid vaccines because they use harmful viral vectors like adenovirus to deliver these instructions. Our cellular machinery is hijacked by them to produce antigen, which then trigger the immune response। कुछ समय के लिए हमारी जो सेलुलर मशीनरी है उसे हाईजैक कर लेती है और उसके बाद ये क्या करती है, उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि वो यहाँ पर उस वायरस के खिलाफ एंटीजन को प्रोड्यूस करे और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। तो दे रिक्वायर ओनली कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेज, इन्हें कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेज पे भी रखा जा सकता है, ऐसा कोई खास टेम्परेचर इनके लिए मेंशन नहीं है। तो इसे वायरल सेक्टर वैक्सीन कहते हैं। ये कोविशील्ड है, कोविशील्ड और रशिया की स्पुतनिक बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। कोवैक्सीन किस कैटेगरी में आती है वो हमने देख लिया। कोविशील्ड जो कि कई लोगों ने यहाँ लगवाई होगी इंडिया में, तो कोविशील्ड और रशिया की जो स्पुतनिक है वो वायरल सेक्टर वायरल वेक्टर वैक्सीन की कैटेगरी में ही आती है। देयर इज हर्ड इम्यूनिटी और कम्युनिटी इम्यूनिटी। अब यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी और कम्युनिटी इम्यूनिटी क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हर्ड इम्यूनिटी। Herd immunity occurs when a large percentage of a community becomes immune to a disease, reducing the spread of disease from person to person. As a result, the whole community becomes protected along with those who are immune। यहाँ पे herd immunity ये है कि यहाँ पर जब लार्ज परसेंटेज में जो लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम डिजीज से प्रभावित होने लगता है, तो उस स्प्रेड को कम करने के लिए जो पर्सन टू पर्सन यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट है उसे कम किया जाए, तो जो पूरी कम्युनिटी है वो यहाँ सुरक्षित रहेगी और इम्यून सिस्टम भी सुरक्षित रहेगा। तो उसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। कम्युनिटी इम्यूनिटी protects everyone and is especially important for people who are vulnerable to disease but cannot be vaccinated। कम्युनिटी इम्यूनिटी वाला जो सेंटेंस है ये उन लोगों के लिए, सभी के लिए है, ये सभी को प्रोटेक्ट रख सकता है, उनको भी जो कि जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। दिस इंक्लूड्स चिल्ड्रन टू यंग टू बी फुल वैक्सीन, पीपल्स विद सीरियस एलर्जीज अगेंस्ट सर्टेन वैक्सीन ingredients, and people with weakened or failing immune systems like patients like cancer, HIV, AIDS, type 1 diabetes or other health conditions, and people going through medical treatments like chemotherapy। ये कम्युनिटी इम्यूनिटी जो है ये उन लोगों को सुरक्षित रखती है जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी है जिस वजह से वो ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते, उन्हें सुरक्षित रखने का ये काम करती है।
द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे वैक्सीन डेवलपमेंट का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, तो सबसे पहला तो यह है कि लाइसेंसिंग होनी चाहिए उस वैक्सीन के पास, तभी वो यहाँ पर होल इंडिया में या फिर होल वर्ल्ड में इस्तेमाल की जा सकती है। Manufacturers do not receive licensing until a complete clinical cycle of development and trials prove that the vaccine is safe and has long-term effectiveness, which is followed by a scientific review by a multinational or national regulatory organization. वैक्सीन को तब तक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं लाया जा सकता जब तक यहाँ पर उन्हें वैलिड लाइसेंस क्लिनिकल साइकिल ऑफ डेवलपमेंट द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक क्लिनिकल साइकिल होती है, यानी कि सबसे पहले कि वैक्सीन को टेस्ट करेंगे कि वो सेफ है कि नहीं, ये लॉन्ग टर्म इफेक्टिव करेगी या नहीं, तो साइंटिफिक रिव्यू होता है। दूसरी बात, नेशनल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके द्वारा यहाँ पर सबसे पहले इस इससे यहाँ से प्रूफ कराया जाता है उनको, इसके बाद ही लाइसेंसिंग मिलती है, और लाइसेंसिंग के बिना वो यहाँ पर वैक्सीनेटेड किसी को भी नहीं कर सकते अपनी वैक्सीन। Countries adopting World Health Organization guidelines for vaccine development and licensure have their own responsibility to issue national licensure and to manage, deploy and monitor the vaccine throughout its use in each nation. जो कंट्रीज या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, उसके तहत यहाँ पर वो कंट्रीज खुद अपनी नेशन को यहाँ पर लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर किसी भी तरह का कोई इशू क्रिएट होता है तो उसे मैनेज करना, डिप्लॉय करना, मॉनिटर करना उस वैक्सीन को उस ही राष्ट्र का काम होगा, तभी उन्हें यह लाइसेंसिंग मिलती है। In India, the Drugs Controller General of India, who is the head of the Department of Central Drug Standard Control Organization of the Government of India, is responsible for the approval of licenses of specified categories of drugs. यानी यहाँ वैक्सीन के लिए लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है भारत में, तो यहाँ पर इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इनके द्वारा यहाँ पर अप्रूवल मिलता है किसी भी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग या मेडिसिन या फिर वैक्सीन के लिए। जब यहाँ से लाइसेंस अप्रूवल हो जाता है, ब्लड प्रोडक्ट्स, आईवी फ्लूइड्स एंड सीरा, कुछ भी चीज़ें हो, सभी कुछ इंडिया में यहीं से लाइसेंस्ड होता है, अप्रूव्ड होता है। जब वो यहाँ से अप्रूव्ड हो जाता है तो आगे यहाँ उसे वर्ल्ड इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और यूज भी किया जा सकता है। तो इंडिया के लिए यहीं पर लाइसेंसिंग प्रोवाइड की जाती है। पेटेंटिंग, वैक्सीन्स आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड देयर आर नो जेनेरिक वैक्सीन्स लाइक नॉर्मल prescription drugs. The vaccine produced by a new facility must undergo complete clinical testing for safety and efficacy by the manufacturers. यहाँ जो वैक्सीन रहती हैं वो उनका जो मिक्सचर रहता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट से मिलकर बनी रहती हैं, तो ये नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स नहीं होते हैं वैक्सीन, इसीलिए इन्हें यूजुअली यूज़ नहीं किया जाता है। इन्हें कंप्लीट क्लिनिकल टेस्टिंग के बाद ही सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही मैन्युफैक्चर किया जाता है और यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कोविड-19 से मेनली रिलेटेड कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 3 वैक्सीन हैं, जिनमें से कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंडिया के द्वारा यहाँ डेवलप की गई है। काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन हैं ये। इंडिया की यहाँ पर कोवैक्सीन है, तो ये वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं, सब कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।